गुड मॉर्निंग क्लास। अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने चर्चा प्रारंभ की थी। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने विभिन्न मत पढ़े थे। उससे पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से जो चैम्बरलिन और मोल्टन का मत है उसके बारे में पढ़ा। ओटो शिमिड और वाइजास्कर की परिकल्पना उसके बारे में पढ़ा। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में पढ़ा। ठीक है। और हमने जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके विषय में चर्चाएं प्रारंभ कर दी थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो सिद्धांत देने वाला, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत दिया किसने? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जॉर्ज लेमेत्र ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्र ने। जॉर्ज लेमेत्र ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। जॉर्ज लेमेत्र ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। उसका क्या नाम है? बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है, जिससे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार सिद्धांत जो हम कहते हैं वो कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत को। वैसे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत से सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन जो सर्वमान्य सिद्धांत की अगर हम चर्चा करें तो सर्वमान्य सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत को रखा गया। सर्वमान्य सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत को रखा गया, जिसे जॉर्ज लेमेत्र ने दिया। जॉर्ज लेमेत्र ने दिया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जब हम चर्चाएं कर रहे थे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में हमने एक प्रयोग पढ़ा था एडविन हब्बल का। एडविन हब्बल महोदय ने किस प्रकार से बैलून लिया और उस बैलून के ऊपर मार्क बनाए, और जब उस बैलून को फुलाया तो फिर क्या पता लगा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। यह प्रयोग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमें पता लगा कि हाँ, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। क्या हुआ? ब्रह्मांड का विस्तार आज वर्तमान अवस्था में भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। तो हमने चर्चा कर ली थी ब्रह्मांड होता क्या है कि आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड की रचना करती है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड की रचना करती है। तो इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत दिया जॉर्ज लेमेत्र ने। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो चर्चाएं हम कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करें कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ब्रह्मांड के विस्तार के, इसमें निम्न अवस्थाएं बताई गई। कुछ अवस्थाओं के आधार पर आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे सर्वप्रथम हम पहली अवस्था की बात करते हैं कि क्या था ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बताया कि एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, यानी कि क्या था? ओनली एकाकी परमाणु। क्या था? एकाकी परमाणु, एक बिंदु स्वरूप। क्या था? केवल एक बिंदु स्वरूप, एक छोटा सा, इतना सा क्या था? एक हम कहेंगे कि परमाणु था। ठीक है, इसे छोटा गोलक कह दिया। ठीक है, या परमाणु बोल दिया। एक छोटा गोलक, एक छोटा परमाणु था, कुछ भी नहीं था। पहले हम बात करते हैं पृथ्वी, सूर्य, तारे, ठीक है, आकाश, ब्रह्मांड, इन सब की चर्चाएं करते हैं ना। तो इन सबसे पहले की अगर हम बात करें कि सबसे पहले था क्या, कि ब्रह्मांड आया कहां से, तो उसके लिए केवल एक बात बताई कि क्या था? एक छोटा पॉइंट था, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जिसे नाम दिया। क्या दिया? पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी नाम दिया। क्या कहा उसे? एकाकी परमाणु, छोटा गोलक कहा। इसके अलावा कुछ जो देवीय, जो आध्यात्मिक हम बात करते हैं उसमें भी कहा कि एक देवीय ही हम मान लो कि देवात्मा ही मान लो, कि इस प्रकार से एक कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे क्या हुआ है कि संसार की उत्पत्ति हुई है। हम भगवान में विश्वास करते हैं तो हम बात करते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्रह्मांड की रचना की। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी मतलब एकाकी परमाणु से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। कि सब कुछ हम बात करें कि आज जो वर्तमान में पेड़ पौधे, नदियां, तालाब, ठीक है, पृथ्वी, विभिन्न ग्रह, सूर्य, तारे, आकाश, चंद्रमा, सब कुछ है ना, ये सब कुछ पहले कुछ भी नहीं था। केवल क्या था? ओनली पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, ओनली एकाकी परमाणु, यानी इतना छोटा सा पॉइंट, उस छोटे से पॉइंट से फिर आज इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है। अब इस छोटे से पॉइंट में एकाकी परमाणु में क्या होता है? इस एकाकी परमाणु में, ठीक है, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में एकाकी परमाणु की बात करते हैं कि एकाकी परमाणु था जिसका क्या था? आयतन तो सूक्ष्मता, लेकिन इसमें तापमान और घनत्व इसका कैसा था? अनंत था। अनंत का मतलब हम कहेंगे इसे गिन भी नहीं सके, यानी कि इसमें अथाह क्या था? तापमान और घनत्व, यानी कि छोटा सा परमाणु है। इस छोटे से एकाकी परमाणु में इसका आयतन तो छोटा है, छोटा है परमाणु तो आयतन तो सूक्ष्म हो गई, लेकिन इसमें जो तापमान और घनत्व है वो क्या था? अनंत था। अब ऐसा कहां से पॉसिबल है? ठीक है, अगर हम चर्चा करें कि ऐसा भी क्या पॉसिबल हो सकता है कि तब जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ही होगा।
ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने कि एक पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी था जिसका क्या था, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान व घनत्व क्या था, अनंत था। इसमें जो स्पेसिफिक क्वालिटी इस एकाकी परमाणु में कि इसका जो आयतन है वो सूक्ष्म है और इसका जो तापमान और वो घनत्व है, तापमान और घनत्व कैसा है ना, अनंत है। तापमान और घनत्व कैसा है, अनंत है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो पहली अवस्था में तो ये बात बताई बिग बैंग सिद्धांत में। दूसरी अवस्था की अगर हम चर्चा करें कि इस एकाकी परमाणु में, ये जो एकाकी परमाणु है पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, इसमें क्या होता है, भयंकर विस्फोट होता है। क्या होता है इसमें, भयंकर विस्फोट होता है। ठीक है, जैसे बम फूटता है ना, लेकिन यहाँ पे सोचो इस एकाकी परमाणु में भयंकर विस्फोट हो रहा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बन रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भयंकर हम बात करते हैं कि विस्फोट होता है। और बहुत भयंकर विस्फोट होने से क्या होता है, यहाँ पे विस्तार होने लगता है, ये जो एकाकी परमाणु है वो बिखर जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये घटना कब हुई, बिग बैंग की घटना, इस एकाकी परमाणु में विस्फोट की घटना कब होती है, आज से लगभग 14 अरब वर्ष या लगभग हम बात करें 13.7 अरब वर्ष पहले। कि बिग बैंग की घटना आपसे कहा जाए कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो कहीं लिखा हुआ आता है 14 अरब वर्ष। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट लिखें, तुम क्या लिखेंगे, 13 अरब वर्ष। कितना लिखेंगे, 13 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। 13 अरब वर्ष पहले हुआ क्या, तो 13 अरब वर्ष पहले हुआ पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में क्या हुआ, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जो एकाकी परमाणु है उसमें विस्फोट क्या हुआ, उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस भयंकर विस्फोट की घटना से ही क्या होता है, विस्तार होने लगता है। और इस विस्फोट के 1 सेकंड के अल्पांश में, यानी 1 सेकंड का जो समय है उसका भी बिल्कुल थोड़ा सा वक्त, 1 सेकंड कितना सा होता है, बहुत कम होता है ना 1 सेकंड, उसका भी अल्पांश, उसका भी बहुत कम समय, 1 सेकंड का भी बहुत छोटा भाग, उस समय में क्या होता है, ब्रह्मांड में जितना विस्तार होना है वो वृहद विस्तार उस समय में हो जाता है। क्या होता है कि ब्रह्मांड में जो विस्तार हुआ है, मैक्सिमम जो सर्वप्रथम जो विस्तार हुआ है, ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में जो विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, यानी कि जो एकाकी परमाणु है जिसमें तापमान और घनत्व अनंत है, वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है। क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से फैल जाता है। और वो कितने समय में, विस्फोट के 1 सेकंड के अल्पांश में। और इस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ जाती है। 1 सेकंड में जो विस्तार हुआ था, उसके बाद अगर हम बात करें विस्तार की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में, समय बताया है कि जब बिग बैंग की घटना हुई, विस्फोट हुआ, उसके 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हो गया। यानी बिग बैंग की घटना हुई, उसके 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण हो जाता है। और 1 सेकंड के अल्पांश में यहाँ पे वृहद विस्तार हो जाता है। जब एकाकी परमाणु में विस्फोट होता है तो उसके 1 सेकंड के अल्पांश में वृहद विस्तार हो जाता है। ठीक है, और जब ये वृहद विस्तार होता है तो यहाँ पे जो ऊर्जा इसमें है क्या, इसमें तापमान और घनत्व, तापमान और घनत्व, तो यहाँ पे इसमें क्या है, ऊर्जा है। और इसकी कुछ ऊर्जा किसमें बदल जाती है, पदार्थ में बदल जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पे हम बात करेंगे विभिन्न पदार्थों का भी निर्माण होने लगता है। ऊर्जा पदार्थों में बदलती जाती है, पदार्थों का निर्माण होने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो सर्वप्रथम जो बात कही जा रही है कि यहाँ पे एकाकी परमाणु में भयंकर विस्फोट होता है और 1 सेकंड के अल्पांश में जितना विस्तार होना है उसका वृहद विस्तार हो जाता है। ठीक है, द्वितीय अवस्था इस प्रकार से हमें बताती है। अब तृतीय अवस्था बताती है कि जब बिग बैंग की घटना होती है ना, बिग बैंग की घटना के 3 लाख वर्षों में, बिग बैंग की जो घटना हुई ना उसके 3 लाख वर्षों में तापमान कितना गिर गया, 4500, 4500 केल्विन तापमान गिर गया। यानी अब सोचो 4500 तापमान गिर गया, वो भी कब, लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान। 3 लाख वर्षों में 4500 केल्विन तापमान गिर गया। तो सोचो इसका ये जो एकाकी परमाणु है इसका तापमान कितना होगा। ठीक है, अनंत तापमान। ठीक है, और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण होता है। और फिर जब ये तापमान गिरता है धीरे धीरे परमाणुीय पदार्थों का निर्माण होने लगता है और विभिन्न प्रकार से परमाणु पदार्थों का निर्माण होता है। और आज जो हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, ये धीरे धीरे 13.7 अरब में ये हो क्या जाता है, ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है, जिसकी हम आज चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का जो समूह है ब्रह्मांड, इस प्रकार से इस ब्रह्मांड की रचना होती है। और ये हुई कब, 13.7 अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले इस प्रकार से बिग बैंग की जो घटना है उसके बाद से, बिग बैंग की घटना से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड के विस्तार की चर्चा की जाती है। और आज वर्तमान में भी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार
हो रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड का विस्तार रुक गया, नहीं, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी होता जा रहा है। इस प्रकार हमने बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दी है उसका हमने अध्ययन किया है, और ये हमें क्या बताता है कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। एक बार और ब्रीफ में आपको मैं समझा देता हूं संक्षिप्त में कि बिग बैंग सिद्धांत में 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी है। पहली अवस्था में कि क्या हो रहा है ना कि प्रारंभ में केवल एकाकी परमाणु है। अब इस एकाकी परमाणु का जो घनत्व है वो घनत्व और तापमान तो अनंत है, लेकिन इसका आयतन सूक्ष्म है। आयतन तो सूक्ष्म है, घनत्व और तापमान अनंत है। अब क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। कब होता है? आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। और विस्फोट भी कैसा हुआ है? इसमें भयंकर विस्फोट होता है, और भयंकर विस्फोट होता है तो 1 सेकंड के अल्पांश में, 1 सेकंड से भी भाग में क्या हो रहा है, बहुत छोटे भाग में बृहद विस्तार हो रहा है। जितना विस्तार होना 1 सेकंड के अल्पांश में यहाँ पे बृहद विस्तार हो जाता है। उसके बाद विस्तार जो हो रहा है उसकी गति धीमी पड़ जाती है। जो 1 सेकंड के अल्पांश में जो हुआ ना, उससे अगर हम बात करें उसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ जाती है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर, और जब ये बिग बैंग की घटना हुई उसके आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, और विस्तार के कारण एक क्या हो गया, ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित होती गई। और तीसरी जो अवस्था हमने पढ़ी कि 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना गिर गया, 4500 केल्विन गिर गया। जो बिग बैंग की घटना हुई उससे 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, और ब्रह्मांड पारदर्शी होता गया। और हमारे सामने आज हम जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से पारदर्शी ब्रह्मांड का हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज वर्तमान में भी क्या है, ब्रह्मांड का जो विस्तार है जारी है।